यह गांव कभी हंसता था, कभी गाता था, लेकिन आज यह गांव सिर्फ सांस लेता है, जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए नहीं। यह सोनपुर है, जहां पानी नहीं, उम्मीद सूख चुकी है। आज फिर पानी खत्म हो गया है, बेटा। कल भी यही कहा था आपने। हाँ बेटा, कल भी यही कहा था, और शायद कल भी यही कहना पड़े। क्या भगवान हमसे नाराज हैं, माँ? नहीं बेटा, शायद भगवान हमें भूल गए हैं। माँ, और कब तक ऐसा चलेगा? पता नहीं बेटा, और कब तक ऐसा चलेगा। खेत अब खेत नहीं रहे, रेगिस्तान बन चुके हैं। घरों में अनाज खत्म होने को है। मिट्टी में दरार नहीं, हमारे दिलों में दरार है। पता नहीं कब पुराने दिन वापस आएंगे। जब उम्मीद मरती है ना, तो इंसान जिंदा रहकर भी लाश बन जाता है। लेकिन अब बच्चों की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। इसका कोई उपाय करना होगा। और तभी वहां अर्जुन आता है। नमस्ते बाबा, यहाँ हवा में डर क्यों है? साहब, यहां सवाल पूछना अच्छी आदत नहीं है। और जवाब ढूंढना मेरी सबसे पुरानी आदत है। इस समस्या का एक ही उपाय है, वो जादुई मटका, जो कभी वरदान था, आज वही श्राप है, क्योंकि इंसान ने जरूरत से ज्यादा मांग लिया। लेकिन जो भी उसके पास गया वापस नहीं लौटा। अर्जुन और उसके साथ दो गांव के लोग मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। ये मंदिर ईंटों से नहीं बना था, ये बना था लोगों की आस्था से। लेकिन जब आस्था बिकने लगे तो मंदिर खंडहर बन जाते हैं। हर खंडहर किसी कहानी की लाश होता है, और ये जगह बहुत कुछ दफन किए बैठी है। अर्जुन और गांव के दोनों आदमी मंदिर में प्रवेश करते हैं। क्यों आया है तू यहाँ? क्योंकि जहां सवाल मर जाते हैं, वही जवाब छुपे होते हैं। इंसान, हर बार तू आता है और हर बार कुछ न कुछ मांग कर जाता है। इस बार मैं मांगने नहीं, सच जानने आया हूं। सच? तुम इंसान सिर्फ जरूरत पड़ने पर सच की बात करते हो। और तुम डर बनकर लोगों को चुप कर देते हो। लेकिन मैं जानता हूं, तुम डर नहीं, दर्द हो। जब गांव में सूखा पड़ा, लोग मेरे पास आए, मैंने पानी दिया। फिर उनकी मांग बढ़ती गई और एक दिन उन्होंने मुझे कैद कर दिया।
अर्जुन मटके को गौर से देखते हुए, ये मटका कोई जादू की चीज नहीं है। ये तो एक निशान है। यह धरती अब भी जिंदा है। बस इंसान ने उसकी सांसें दबा दी थी। धरती ऐसे ही नहीं सूखती, उसे धीरे धीरे मारा जाता है। जब हर पेड़ काट दिया जाए, हर तालाब भर दिया जाए और हर बूंद पर कब्जा कर लिया जाए। तू समझ गया अर्जुन, मैं कभी पानी पैदा करने वाली चीज नहीं थी। मैं तो उनकी आखिरी उम्मीद था। जब उन्होंने प्रकृति से लड़ना शुरू किया, पहले पेड़ कटे, फिर तालाब पाटे गए, फिर नदियों को बांधा गया, और जब धरती ने पानी देना बंद किया तो उन्हें किसी दोषी की जरूरत थी। तो बारिश रुकी नहीं थी, रोकी गई थी। बादल अब भी आते थे, लेकिन पानी को उतरने की जगह ही नहीं मिलती थी। जब धरती पक्की कर दी जाए तो पानी भी लौट जाता है। लोगों ने मुझे भगवान बना लिया, क्योंकि पेड़ लगाने से, तालाब खोदने से, मेहनत करने से आसान भगवान से मांगना होता है। अगर मैं यहां रहा तो गांव नहीं बदलेगा, लोग मेहनत नहीं करेंगे, बस मुझसे चमत्कार मांगते रहेंगे। यही सबसे बड़ा धोखा है। जब इंसान मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट ढूंढता है तो वो अपनी जिम्मेदारी से भागता है। अगर मटका रहेगा तो लोग मेहनत नहीं करेंगे और झूठी उम्मीदों पर जीते रहेंगे। अगर मटका नहीं रहेगा तो पानी कैसे आएगा? पानी सिर्फ आसमान से नहीं आता, वो धरती के अंदर भी रहता है। हम तालाब बनाएंगे, बारिश का पानी बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे। धरती हमारी माँ है। अगर हम उसका ध्यान रखें तो वो सबको पानी देती है। अगर मैं टूटा तो लोगों की उम्मीद टूटेगी, और जब उम्मीद टूटेगी तो लोग फिर से सोचना शुरू करेंगे, मुझे मत बचाना, धरती को बचाना। मटका बोलता है, अर्जुन, अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो लोग मेरे भरोसे नहीं रहेंगे और मेहनत करेंगे और पेड़ लगाएंगे। तुम्हारी आजादी के लिए मुझे क्या करना होगा? मेरी आजादी के लिए तुम्हें सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करनी होगी। अर्जुन सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करता है और मटके से आत्मा आजाद हो जाती है। अर्जुन गांव वालों को समझाता है, जादू मटकों में नहीं, फैसलों में होता है। अगर तुम प्रकृति को बचाओगे तो प्रकृति तुम्हें बचाएगी। अब गांव वाले मटके के भरोसे नहीं रहते, बल्कि मेहनत करते हैं, और कुछ ही सालों में गांव हरा भरा हो जाता है।
ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।